हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में रेखा पांडे, आदित्य पांडे, इनका क्वेश्चन मैंने लिया है। पटना बिहार से इन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। इनका क्वेश्चन है स्वास्थ्य और कैरियर, हेल्थ के क्वेश्चन है और कैरियर कैसा रहेगा इसके बारे में क्वेश्चन है। देखिए, कैरियर का जब आप क्वेश्चन करते हो तो ज़्यादा डिटेल में अगर आप लिखते हैं किस फील्ड में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, तो और भी ज़्यादा हम आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, जनरली यहाँ पे देख लेते हैं, आप भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीने लग जाते हैं नंबर आने में। देखिए, मकर लग्न का इनका चार्ट है। रेखा पांडे जी ने आदित्य पांडे जी का चार्ट भेजा है। पहले तो हेल्थ का सवाल है। देखिए, मकर लग्न का चार्ट है और लग्न का मालिक शनि वो बैठे हुए छठे भाव में और मित्र के घर में, बुध के घर में है। तो देखिए, ओवरऑल में क्या होता है, देखिए छठे भाव में लग्नेश का संबंध होना छोटे मोटे हेल्थ के इश्यूज़ यहाँ पे देता है। जैसे शनि छठे भाव में संबंध में हुआ तो एक सर्टन एज के बाद जैसे वायु की तकलीफ है, इस तरीके की सिचुएशन देता है। लेकिन वो मित्र क्षेत्रीय है, इसलिए यहाँ पे वो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन वायु की तकलीफ वगैरह आने की संभावना होती है, कमर में दर्द है और वो आती भी है तो उसको जाने में भी समय लगता है। लेकिन यहाँ पे शनि मेजर कोई भी डैमेज यहाँ पे हेल्थ में करते नहीं हैं। अब देखिए, दूसरा फोर्थ हाउस में मंगल राहु बैठे हुए हैं। अब ये मंगल स्वग्रही भी है, रोचक योग भी बन रहा है, पंच महापुरुष योग भी बन रहा है। ये इंसान को एक 5 तरह के महापुरुष योगों में से एक तरह का राजयोग है ये। तो ये जीवन में सफल भी बनाता है, खुद के मकान का योग भी देता है, खुद के वाहन का योग भी देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है, न्यायप्रिय होता है, किसी के साथ गलत नहीं करने देता है, गलत सहन भी नहीं होता है ऐसे लोगों से। तो ये एक बहुत ही अच्छा राजयोग है मंगल का। लेकिन साथ में जब राहु आता है, अब देखिए ये क्या है, कई बार ब्लड प्रेशर की समस्या एक सर्टन एज के बाद देखने को मिलती है। फोर्थ हाउस में है राहु मंगल के साथ, एक सर्टन एज के बाद कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की नली में ब्लॉकेज, हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। बाकी स्वास्थ्य में यहाँ पे ओवरऑल में अच्छा है, चार्ट में कुछ मेजर यहाँ पे इशू है नहीं। और आरोग्यता के जो कारक है सूर्य, वो शनि के घर में बैठे, शत्रु क्षेत्री होकर बैठे हैं। तो छोटा मोटा यहाँ पे ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ छोटे मोटे इशू जरूर पैदा करती है। तो इसके लिए उपाय के लिए आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सूर्य जिस तरीके से बैठे हैं, एक तो सूर्यदेव को कोई भी तरीके से उनकी उपासना चालू कर दीजिए, चाहे उनका कोई पाठ हो या तो सुबह पर उनको जल चढ़ाते हो, कोई भी एक चीज़ उनकी एक किसी भी तरीके से उनका आप उपाय चालू कर दीजिए। भले ज़्यादा कुछ ना हो तो एक सूर्यदेव को रोज जल ही चढ़ा दीजिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मंगल राहु का जो योग है, रोज़ हनुमान चालीसा 5 बार पढ़ो, डेली 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, इससे आपको बहुत फ़ायदा दिखेगा। हेल्थ में भी फ़ायदे दिखेंगे। और मंगल है लाभ भाव का मालिक, मंगल है यहाँ पर आपका चौथे भाव का मालिक। सुख शांति में भी बढ़ोतरी होगी, आपको लाभ में भी बढ़ोतरी होगी। और ये जो मंगल राहु का अंगारक योग है, इसकी नेगेटिविटी कमी आएगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका ओवरऑल अच्छा है। अब आपका देखिए, मनी हाउस की अगर हम बात करें, धन स्थान का मालिक भी छठे भाव में बैठा है। तो देखिए, धन स्थान का मालिक जब छठे भाव में आता है तो जॉब से पैसा दिलाता है, या तो फिर जॉब वर्क से, यानी कुछ हम किसी से कुछ पीस ले रहे हैं, हम बना के दे रहे हैं, या तो हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं। तो जॉब के लिए ऐसा शनि जरूर आपके लिए लकी होता है। और सूर्य बुध की जो पोजीशन है यहाँ पर, देखिए बुध आपका लक हाउस का मालिक होकर धन भाव में गया है, तो वो एक प्रकार का बिजनेस का योग भी बना रहा है। और 10वें भाव का मालिक शुक्र भी उच्च का है। 10th हाउस बिजनेस के लिए देखा जाता है और बिजनेस का कारक ग्रह होता है बुध, दोनों को देखा जाता है। तो बुध जो है वो भी यहाँ पे अच्छी सिचुएशन में है, शुक्र भी उच्च का है। जॉब के भी योग है इस कुंडली में और बिजनेस के भी योग है इस कुंडली में, दोनों ही योग मौजूद है। क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, किसी की कुंडली में जॉब के अच्छे योग होते हैं, किसी की कुंडली में बिजनेस के अच्छे योग होते हैं। तो आपकी कुंडली में दोनों के ही योग यहाँ पे बने हुए हैं। आप जॉब भी कर सकते हैं और आप बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका जैसा मैंने बताया, बिजनेस का मालिक शुक्र उच्च का है 3rd हाउस में, तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। शुक्र आपको फाइनेंशियली भी आपको हेल्प करता है और आपको छोटी यात्राओं से भी ये फ़ायदा करवाता है। 3rd हाउस का मालिक गुरु 8th हाउस में है। अब देखिए, गुरु जो है एक अच्छी बात है कि मेन इस कुंडली में कारक नहीं बन रहा है। ठीक है, 3रे और 12वें स्थान का मालिक होकर 8वें घर में गया है, तो एक तरीके से विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग अगर जब कुंडली में बनता है तब भी ऐसे इंसान को जीवन में सफलता, समृद्धि, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो गुरु भी अकेला होने की वजह से उसके विपरीत राजयोग में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो भी एक प्रकार के विपरीत राजयोग बना रहा है आपकी कुंडली में। अब देखिए, आपका पंचम भाव जो है वहाँ पे चंद्रमा उच्च के बैठे हुए हैं। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर आपका बहुत अच्छा बताता है। बुद्धि आपकी निर्मल है, आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे। आपकी संतान आपको बहुत ही सुख देने वाली होगी। उसमें भी जो स्त्री संतान होगी वो आपको विशेष प्यारी होगी। और उस बच्ची का भी आपके साथ, अगर यहाँ पे स्त्री संतान होती है आपको, तो आपको उसका भी आपके प्रति जो प्यार है
जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा होगा। ओवरऑल में आपको संतान के साथ बहुत अच्छा लेनी आए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। देखिए अब आपका अगर हम देखिए यहाँ पे छठे भाव का मालिक अगेन सेकंड हाउस में गया है और 2 और 6 का परिवर्तन योग हो रहा है यहाँ पे, तो जॉब के लिए मतलब एक बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है। यानी ऐसा इंसान कुछ साल मेहनत करके काम करके जॉब में बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। देखिए सप्तमेश जो है आपका विवाह स्थान का मालिक चंद्रमा, वो पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो जीवन साथी का यहाँ पे सपोर्ट, जीवन साथी का प्रेम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बता रहा है। ठीक है, अष्टमेश सूर्य है, वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, शत्रु क्षेत्री है पर ठीक है ये पोजीशन। मारक हाउस भी है सेकंड हाउस, पर उनकी इतनी कोई नीच के भी नहीं है, ना ही कोई ग्रहण योग में है, तो उस तरीके से नहीं है, तो थोड़ा सा खराब है लेकिन बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, ओवरऑल में ठीक है। ठीक है, अब देखिए आपका जो कैरियर हाउस का मालिक थर्ड हाउस में उचका है, वो आपको कैरियर के लिए हमने देखा केतु वहाँ पे बैठा हुआ है मित्र के घर में। कैरियर हाउस जो आपने सवाल किया वो भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा ही है, पॉजिटिव ही है। कैरियर के लिए भी आप का जो सवाल है वो इस बार ये जो भाई हैं इनके लिए बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। लाभ का मालिक मंगल स्वग्रही है, इनकम भी इनकी लाइफ में बहुत अच्छी होगी, कुछ साल मेहनत करने के बाद बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। 12वें घर का मालिक 8वें भाव में, तो विदेश विपरीत राज्यों के कारण विदेश यात्रा के भी योग यहाँ पे बनेंगे। भले घूमने फिरने के लिए जाइए, इस तरीके से भले आप काम यहाँ पे करो। कुछ ऐसे लोग कई बार 2-4 बार लाइफ में, या उनकी जितनी भी उनकी इच्छा होती है, फॉरेन ट्रैवल कर पाते हैं विपरीत राज्यों के कारण। तो देखिए ओवरऑल में यहाँ पे चार्ट में हमने एनालिसिस कर लिया, हेल्थ का हमने आपको बता दिया, ओवरऑल में कोई चिंता की बात है नहीं, लेकिन यहाँ पे आप इनको पन्ना रत्न जरूर पहना सकते हो। भाग्योदय के लिए मदद करेगा क्योंकि भाग्य का मालिक है और धन भाव में जाके बैठा हुआ है। तो जो मैंने सूर्यदेव का उपाय बताया, जो मंगल के लिए उपाय बताया और जो बुध का रत्न बताया, ये सब धारण करने से आपको फायदा होगा। और पंचम स्थान का मालिक है शुक्र, और वो उचका होकर बैठा हुआ है थर्ड हाउस में। ओपल भी यहाँ पे आप पहन सकते हो। बुध के साथ अगर मित्र रत्न कोई पहनना है तो पन्ना और ओपल, ये 2 इनके लकी रत्न है, जीवन भर इसे धारण करके रख सकते हैं। ठीक है, आपके दोनों क्वेश्चन भी ले लिए और ओवरऑल जनरल एनालिसिस भी बता दिया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आप भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में नंबर आता है। ऐसे आपके लिए अगली वीडियोज़ में बहुत जल्दी लेके आने वाला और भी कुंडलियों के। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।